हेलो एवरीवन। इसमें PYQs हैं यूपी PCS के लिए। इसमें 25,000 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे सब्जेक्ट का है। इसमें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी, राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी पहली वाली वीडियो में हो चुका है। इसमें आगे है भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। इसमें सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जैसे यूपी PCS जी में। और यहाँ से जो भी पेपर होता है अगला, जैसे यूपी PCS 2025 होगा, तो इससे काफ़ी फायदा होता है PYQ से। भागवत गीता, जो भगवत गीता है, मूलतः महाभारत का अंश है। ये भीष्म पर्व का नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की गई थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर देवता और इधर पहचान दी हुई है। तो भगवान शिव जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु जी का चक्र, चक्रपाणी बोला जाता है भगवान विष्णु जी को, और गणेश रस्सी या फंदा, और माँ सरस्वती जी का वीणा। ये यूपी PCS प्री 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इधर दार्शनिक और इधर यहाँ पर दर्शन दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी PCS प्री 2022 में। रामानुज, जो रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैत के हैं, और यहाँ पर माधवाचार्य द्वैतवाद के, निम्बार्क ये द्वैत के, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत के। मंडन मिश्र शिष्य थे, ये थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। ये आया है यूपी PCS स्पेशल GS1 2008 में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। कौन कौन से मठ हैं? जोशी मठ, जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में रहा था, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नैनार, जो थे भगवान शिव जी से संबंधित थे, और एक अलवार थे जो भगवान विष्णु जी से संबंधित है। इसमें यहाँ पर सही सुमेलित करने के लिए बोला गया है। इसमें सूची 1 और सूची 2। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य ये द्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। आगे इसमें मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो भी PYQs में पूछे गए सवाल हैं। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। मौर्यों के लिए आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता है जंगलीवाद। शासक को मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। अग्निमित्र, अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता है, ये चुनार से निकाला जाता है। इसमें आगे है अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, ये है 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, ये 8 वर्ष बाद किया था। प्राकृत भाषा के जो पोषक हैं वो सातवाहन नरेश है। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में मिला था। मधुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी, ये कुषाण के शासनकाल में शुरू हुई थी। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र पर जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। गिरनार क्षेत्र में जो जल संसाधन की व्यवस्था पर ध्यान दिया था वो मौर्य काल में कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और राजा अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये राजा अशोक का है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था यहाँ पर राजा अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों से क्वेश्चंस आते ही हैं। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख हैं शिलालेख 12।
ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा गया। ये ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, ये अनुराधापुर से। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख थे ये प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजा रागाओं के लिए अशोक के लिपियों का प्रयोग किया गया था। ये अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी से। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है। जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है उसमें सूचना मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। ये पहले 2004 में सवाल पूछा गया है, जो मेंस का एग्ज़ाम था। जो पहले मेंस के एग्ज़ाम होते थे उसमें 2 जीएस के पेपरों में एमसीक्यूज टाइप में पूछा जाता था। फाहियान भारत में आया 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है 13वें शिलालेख में। मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। जो राजस्व को इकट्ठा किया जाता था उसको बोला जाता था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मीय राजा था ये मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था ये एंटीगोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे, उसका शासक ये मिस्र का था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म है, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ये ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ये राजा अशोक। सांची का स्तूप बनवाया गया था, ये राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, ये स्तंभों पर किया गया था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। जो मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों और क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे, ये काफ़ी कठोर थे। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। जो कालसी प्रसिद्ध है ये अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है शिलालेख बारे में। आगे है मौर्योत्तर कालीन, जो मौर्य काल के बाद में भारत की स्थिति। सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, ये ताम्र धातु में किए थे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। जो द्वितीय शिलालेख है अशोक का उसमें सातवाहन का उल्लेख नहीं है। खारवाल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का शिलालेख। ये 2018 में सवाल पूछा गया है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। जो राजवंशों में सबसे पुराना जो राजवंश है वो सातवाहन है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी ये अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि ये 81 ईस्वी सन में बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ, ये कनिष्क के काल में हुआ था बुद्ध का सिक्कों पर अंकन। नेक्स्ट है उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। ये कुषाणों के काल में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे, ये कुषाण काल में चलाए गए थे। बिना बेगार के सुदर्शन काल का जीर्णोद्धार कराया गया था, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा कराया गया था। प्राचीन भारत के साहित्यक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति मतलब प्रसिद्ध प्राप्त नाम है जो फले फूले। शुंग राजवंश के समय में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, ये 58 ईस्वी पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग।
विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है कितने का? 135 वर्षों का। ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। इसमें सही सुमेलित है यहाँ पर डिमेट्रियस हिंद यूनानी और रुद्रदामन शक, ये शक थे, जो रुद्रदामन थे उसके शक थे, और गोंडोफर्नेस पहलव विम कुषाण से संबंधित है, और जो डिमेट्रियस है ये हिंद यूनानी। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनाया गया था। हेलियोडोरस ने। हमारे देश में इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। जो इंडिया संबोधित किया गया हमारे देश को, वो किया गया था यूनानियों के द्वारा। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकंड था, और ये कौन था? हिंद यवन स्ट्रेटो द्वितीय। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है विम कडफिस को। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर के झेलम के तट पर पराजित किया था, ये पोरस को किया गया था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, ये मसंग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत थे, ये कनिष्का दरबार। आगे इसमें संगम युग, इसमें चेर, चोल और पांड्य। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, ये राजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है, ये व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, ये कुराल है। सिलप्पाधिकारम का लेखक है इलंगो। तृतीय संगम हुआ था, ये मदुरई में हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, ये स्थित है तंजावुर में।